हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके सारे तो हम पीवाईक्यू करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करने वाले हैं और ये आपका एक वन शॉट है, बहुत ही जबरदस्त। तो सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक सा। देखो वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट अगर मेकअप कर ले तो वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पॉइंट है 1 2 3, एक पॉइंट ले लेते हैं हम 1 2 3, और अगर ये पॉइंट मेकअप कर ले, मेकअप मीन्स इसके साथ आई कैप लग जाए, 2 के साथ जे कैप लग जाए और 3 के साथ के कैप लग जाए और इनको जोड़ दे तो एक वेक्टर बन जाता है। और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है। कहां से होता है? ओरिजिन से। तो वेक्टर अपने को ये पता होना चाहिए। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया? हमने पॉइंट का मेकअप कर दिया, उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा के जोड़ दिया तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया, जिसको हम ओ ए वेक्टर कह सकते हैं। तो वेक्टर से बिल्कुल भी नहीं डरना है। वेक्टर एक पॉइंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पॉइंट की तरह। ऐसे ही अगर हमें दो पॉइंट से वेक्टर बनाना पड़े, दो पॉइंट से, ये भी एक पॉइंट था ओरिजिन 0 0 0। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। अगर दो पॉइंट से अगर वेक्टर बनाना पड़े, जैसे एक वेक्टर, एक पॉइंट अपने पास है 1 2 3 और एक पॉइंट अपने पास है 3 5 7। अगर हमें दो पॉइंट से वेक्टर बनाना पड़े तो कुछ नहीं करना। ए बी वेक्टर बनाने के लिए सर में से पूछ घटा के आई जे के लगा दो, मतलब मेकअप कर दो पॉइंट का। सर में से पूछ घटाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा। 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4। और इस पॉइंट का मेकअप कर दो, आई कैप जे कैप के कैप, और इनको जोड़ दो, वेक्टर बन गया। तो वेक्टर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, दो पॉइंट से वेक्टर बनाने का तरीका, सर में से पूछ घटाया, मेकअप कर दिया, वेक्टर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर के बारे में बेसिक बेसिक बातें हमने सीख ली। वेक्टर बनता कैसे? तो डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये ट्रायंगल लॉ को क्या करे? फॉलो करे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मेनली हमें क्वेश्चन करने बोर्ड के, वो हमें आने चाहिए। तो बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने ले लिया, सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और पी वाई क्यू लगाएंगे काफी सारे। तो पहला क्वेश्चन है, ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। तो एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है 4 i कैप -3 k कैप। इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर के अलोंग क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है। जैसे मैं आपको ये कहूं 10 किलोमीटर की एक यूनिट बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। 10 से डिवाइड कर दो तो ये 1 किलोमीटर बन गया। ऐसे ही मैं ये कहूं 5 लीटर का एक यूनिट निकालो, तो कैसे करोगे? एक यूनिट इसका निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। तो 1 लीटर बन गया। मतलब यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 किलोमीटर का अगर आपको एक यूनिट निकालना है तो बेटा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे ओनली 100 से, तो 1 किलोमीटर बन गया। तो एक यूनिट निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो ऐसे अपने पास वेक्टर है, वेक्टर का एक यूनिट का वेक्टर निकालना है उसके अलोंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया था। तो क्या करें? इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो वेक्टर का। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, और जे होता है तो जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और लगा दो रूट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या ये इसका मैग्नीट्यूड? तो मैंने यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं एक कैप से। ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कैप। तो यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं।
और आता क्या है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। मैं बार बार यही बता रहा था, 100 किलोमीटर की 1 यूनिट बनानी है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड, 10 किलोमीटर की 1 यूनिट बनानी है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ऐसे एक वेक्टर की 1 यूनिट बनानी है तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और इसका अब आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर तो क्या है, वेक्टर तो है 4i कैप माइनस 3k कैप, और मैग्नीट्यूड है 16 और 9 25, 25 का रूट 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा 4/5i कैप माइनस 3/5k कैप। है कोई ऑप्शन ऐसा? और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन आता है, तो यूनिट वेक्टर ध्यान रखना है कैसे, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और इसी से ही वेक्टर बन के आता है सामने। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूनिट वेक्टर अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको वेक्टर की फील आएगी। जैसे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और इससे वेक्टर सामने आएगा। देखो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड को इधर भेज दो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, और इससे क्या फील आ रही है कि एक वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड भी रख रहा है और डायरेक्शन। बताओ इसे क्या समझ में आ रहा है बेटा, एक वेक्टर जो है वो क्या रख रहा है, मैग्नीट्यूड भी रख रहा है और डायरेक्शन। इससे आराम से बढ़िया से हम फील कर सकते हैं वेक्टर को यूनिट वेक्टर से ही। यूनिट वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड उधर भेजा, तो वेक्टर सामने आया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो ऐसे वेक्टर की डेफिनेशन की आप फील ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको थीटा दे दिया, तो देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, कह रहा है ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0। जब भी थीटा है तो दिमाग में कोस थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है, नहीं पता तो भाई ध्यान करो। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो उसने ये कहा है कि थीटा दो वेक्टर के बीच एंगल है, तो ये बताना है ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो थीटा क्या होगा। मतलब आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कह रहा है 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी। अगर ये 0 होगा तो आप समझ गए होंगे थीटा π/2 होगा, क्योंकि cos थीटा वो 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 कहां होता है, π/2। थीटा जब π/2 तो 0 होगा जब, तो होगी बात π/2 पे, है ना। थीटा आपका जो आएगा वो π/2 आएगा, 0 पे थीटा आपका आएगा π/2। ठीक है, और 0 से बड़ा होगा ये, है ना, 0 के लिए थीटा π/2 आएगा, और ए डॉट बी 0 से बड़ा होगा तो नीचे पॉजिटिव है, दोनों दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर ए डॉट बी भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मतलब cos थीटा पॉजिटिव, और cos थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में। तो यहाँ पे हम कौन सा क्वाड्रेंट उठाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब थीटा अगर 0 से बड़ा है तो किसके बीच में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा। मतलब थीटा π/2 तो इक्वल की ले लिया मैंने, और ग्रेटर के लिए थीटा 0 से π/2 आ गया। तो इनमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही सेट होगा, बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेट होगा, बी ऑप्शन एकदम सही सेट होगा, क्योंकि π/2 भी उठाना है इक्वल की वजह से, और 0 से π/2 के बीच का भी उठाना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सही होता दिख रहा है, तो बी करेक्ट। क्लियर है, तो बस खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टू वेक्टर्स दे दिया आपको, दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स एक ही बात, क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स एक ही बात है। तो इसके लिए एक कंडीशन याद रखनी है, बस काफी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर आपके दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर बोले तो क्या करना है, उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डीआर्स प्रोपोर्शनल। और डीआर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है साफ साफ कि आई कैप वाला आई कैप वाले के अपोन में रख दो, बस इतना से याद रखना है। जे कैप वाला
जे कैप वाले के अपॉन में रख दो और के कैप वाला के कैप वाले के अपॉन में रख दो। ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हो, कोलिनियर हो, तो ये कंडीशन ध्यान देनी है। सीधा सीधा सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, कई बार लैम्बडा भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, प्रोपोर्शनल करने डीआरस। आई कैप वाला आई कैप वाले के अपॉन में, जे कैप वाला जे कैप वाले के अपॉन में, के कैप वाला के कैप वाले के अपॉन में। ये कंडीशन आ गई और इस कंडीशन को आप ये देखो किससे मैच कर रही है। ये कंडीशन किससे मैच कर रही है, कौन से ऑप्शन से, बी ऑप्शन। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। एक ट्राइंगल दे दी, ए बी वेक्टर दे दिया, एसी वेक्टर दे दिया, डी मिड पॉइंट दे दिया बीसी का। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल दी है जिसमें ए बी वेक्टर दिया है, तो ये लो ए और ये बी और ये सी। ए बी वेक्टर दिया है आपको, क्या दिया है, ए बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही आपको एसी वेक्टर दिया है, एसी वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। और फिर बोला है कि डी कोई मिड पॉइंट है, डी कोई मिड पॉइंट है बीसी का। तो डी यहां कोई मिड पॉइंट है बीसी का। देन वेक्टर एडी इज इक्वल टू, आपसे एडी वेक्टर की डिमांड की है। यहाँ पे वो आपसे एडी वेक्टर पूछ रहा है, एडी वेक्टर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, एडी वेक्टर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूले का। इसका क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। देखो एडी वेक्टर आपको निकालना है। आपको क्या क्या दिया है, ए बी वेक्टर दिया है, एसी वेक्टर दिया है, डी क्या है, मिड पॉइंट। सबसे पहले तो आप क्या करोगे ये ध्यान दो। अगर डी मिड पॉइंट है तो ये बताओ, ये डी इस बीसी को 1:1 में डिवाइड करता है, किसमें डिवाइड करता है, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि 1 की मल्टीप्लाई इससे कर देना, इसको ओरिजिन मान लेना भाई। क्या मान लेना, ओरिजिन। मैंने कई बार बताई ये चीज, इसको क्या मान लेना, ऐसे टाइम पे ओरिजिन मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें एक को आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। डी का वेक्टर निकालना है, मतलब एडी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एडी वेक्टर। तो आपको एक को ओरिजिन मान के डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो डी मिड में है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, बस ध्यान देना। सी के साथ लिख लो 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। बिल्कुल 10th क्लास में जो हम करते थे वही काम करेंगे। और बी के साथ लिख लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या करते थे, एडी फॉर्मूला हम निकालेंगे, इसकी दूर वाले से करते थे, तो इसकी उससे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इससे कर दो, दोनों को जोड़ दो, नीचे 1 जमा 1 कर दो, ठीक है। इस 1 की तो सी से कर दो, इस 1 की बी से कर दो, ऊपर जोड़ दो, नीचे दोनों, ऊपर दोनों को जोड़ के नीचे 1 जमा 1 कर दो। तो लिखते हैं 1 की इससे कर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। इस 1 की इससे कर प्लस, बीच में प्लस आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और नीचे क्या आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका एडी वेक्टर आ गया। ऑप्शन मैच करेंगे, 3 और 1 4i कैप, 3 और 1 4i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप कट गया, 4k कैप प्लस 2k कैप 6k कैप और नीचे आ जाएगा 2। इसको काट पीट के सोल्व करोगे तो 2i कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3k कैप। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, डी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भाई 100% बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको शुरू से बताता ला रहा हूँ, आप ओरिजिन मान लिया अगर कोई चीज नहीं पता हो। अब जैसे यहाँ पे ए को मैंने ओरिजिन माना, तब ए डी वेक्टर आया, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कहोगे डी पॉइंट का। थोड़ी देर पहले बता रहा था। और आया कैसे, डी बी सी का मिड पॉइंट है, डी बी सी का मिड पॉइंट है। तो क्या किया हमने, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, इसकी दूर वाले से इसकी दूर वाले से ऊपर जोड़ दिया, नीचे 1 जमा 1 2 कर दिया, ए डी वेक्टर आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। काफी सारे एमसीक्यू है, आप एक एक को समझ लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मीन्स वो खत्म होता है जहां,
और इनिशियल पॉइंट मतलब वो शुरू होता है। तो टर्मिनल पॉइंट दे दिया एंड इनिशियल पॉइंट दे दिया, कितना आसान क्वेश्चन है। टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट दे दिया आपको, तो टर्मिनल लिख लो पहले। क्या है टर्मिनल? ए। टर्मिनल ए है 2 -3 एंड 5, ये 2 है, ठीक है। एंड इनिशियल दिया है बी, तो बी पॉइंट क्या है? 3 -4 एंड 7। एक टर्मिनल पॉइंट दिया है, एक इनिशियल पॉइंट दिया है, आपसे वेक्टर पूछा है, तो भैया वेक्टर होगा बी ए वेक्टर। वेक्टर कौन सा होगा? बी ए वेक्टर। और बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? सर में से पूछ घटा के मेकअप कर देंगे, मींस आई जे के लगते हैं। तो सर में से पूछ घटा, 2 में से 3 गया तो -1, -3 में से -4 जाएगा तो -3 माइनस माइनस +4, तो प्लस का 1। 5 में से 7 जाएगा तो -2, और मेकअप कर दो। मेकअप मींस आई कैप लगा दो, जे कैप लगा दो एंड के कैप लगा दो। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ प्लस लगाएगा तो भी माइनस ही आ जाएगा। तो ये आपके पास बी ए वेक्टर आ गया। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? -i कैप + j कैप -2 k कैप, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक। तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। और फिलहाल यूनिट वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर पूछा है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता क्या है? दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। ये ध्यान देना है सब बच्चों को। अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए बोले, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अगर मैं बोर्ड पे दो वेक्टर बना दूं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और मैं ये कहूं इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो यहाँ दो वेक्टर होंगे, एक तो बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर। तो इसलिए आप ये कर सकते हो, ए क्रॉस बी के आगे प्लस लगा सकते हो और माइनस। बोर्ड के बाहर वाला मान लो प्लस का है तो बोर्ड के अंदर वाला माइनस का। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फिलहाल परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का फंडा हमें समझ में आ गया। क्या होता है परपेंडिकुलर वेक्टर? दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पे उनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? परपेंडिकुलर वेक्टर। फिलहाल डिमांड क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर वेक्टर के। पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे, फिर क्या निकाल देंगे? यूनिट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए मैं एक को तो ए वेक्टर मान लेता हूं, आई कैप प्लस के कैप, और एक को बी वेक्टर मान लेता हूं, आई कैप माइनस के कैप। और अब इनकी कर देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर देता हूं तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाए। क्रॉस प्रोडक्ट हर बच्चे को पता होगा, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप आता है, और फिर आता है ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिख भाई, 1 0 1 सब बस। बी के बताओ 1 0 -1 1 0 -1। तो ये आपका बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपेंड। तो एक्सपेंड मैं ये कहूंगा, आप फर्स्ट रो के भी कर लो, फर्स्ट कॉलम के भी कर लो, किसी के भी कर लो। एक्सपेंड उसके अलोंग करना चाहिए जिसमें ज्यादा जीरो जल्दी एक्सपेंड होगा। ज्यादा जीरो किसमें? सेकंड कॉलम। किसमें? सेकंड कॉलम। तो आप सब बच्चों को पता होगा इसका साइन बदलेगा, इसका नहीं बदलता, इसका साइन बदलता है, इसका नहीं बदलता। तो इसका साइन बदल दो पहले तो। इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? माइनस जे कैप के साथ, क्योंकि ये दो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये इंटू समथिंग जीरो और ये इंटू समथिंग भी जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, खाली ये सॉल्व होगा। तो एक्सपेंड सेकंड कॉलम के करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जे कैप का साइन बदलता है, तो सामने वाले करने होते हैं खत्म। ये खत्म, ये खत्म, तो कौन चार बचे? 1 1 1 -1। तो यहां से माइनस जे कैप, 1 के -1 से -1, और 1 के -1 से 1, तो बीच में रूल का माइनस। डिटरमिनेंट ऐसे सोल्व करते 2/2 का, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे।
तो यहाँ पे ये सोल्व हो क्या आ गया 2j कैप, क्या आ गया 2j कैप आया है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अच्छा इससे ये एलिमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप ये लेते तो पहले तो बताओ इसका साइन बदलता। देखो ये आपका 2 1 है, ये 2 2 है, साइन नहीं बदलता, प्लस लिख देते, और 0 इंटू समथिंग इसके साथ कुछ भी लिखते हो 0 हो जाता। और फिर ये लेते तो इसका साइन बदलता, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 3 2, इसका साइन बदलता। हालांकि 0 के आगे कोई साइन मैटर नहीं करता, कोई अलग नंबर होता तो बदलता। क्लियर है ना। और इसके साथ अब कुछ भी आप लिखते, ये खत्म करके ये 4 चीज लिखते तो 0 इंटू समथिंग 0 होना था, इसलिए मैंने ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, ये लिखना ही हमने उचित नहीं। क्लियर है। तो यहां से आपके पास 2j कैप आ गया, और ये है ए बी के परपेंडिकुलर वेक्टर, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है। आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका क्या चाहिए यूनिट, और यूनिट वेक्टर तो आप देखते ही बता दोगे। इसका मैग्नीट्यूड 2 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2, फिर 2j कैप के साथ j कैप यूनिट है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, इसका देखते पता चल रहा है, फॉर्मूले से देख लो। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, i के साथ वाले का स्क्वायर, तो i तो है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर, बोलो j के साथ वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और k के साथ वाले का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ये बता दो ये 2 आ गए, क्या आ गया ये 2, मैग्नीट्यूड 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो j कैप आंसर है कई ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं, अगला क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये कह रहा है एक वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ भी क्या एंगल बना रहा है π/4, π/4 एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, एंड π/4 ही एंगल किसके साथ बना रहा है y एक्सिस के साथ। ठीक है, दो बात बोली है। देन द एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो आपको z एक्सिस के साथ एंगल बताना है। देखो मैंने यहां हर प्रोफाइल का क्वेश्चन ले रखा है, आप एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा बोर्ड का। क्लियर है। एक वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है π/4, और y एक्सिस के साथ भी क्या बना रहा है π/4, पूछा किसके साथ है z एक्सिस के साथ। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहां बढ़ेगा कंफ्यूजन बच्चों का, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, आप सबने पढ़ा भी है। वेक्टर जो बच्चा पढ़ता है, देखो ये आपको पता है 1 शॉट ओनली PYQ है, तो इसमें कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताऊंगा छोटे छोटे, वो डायरेक्ट आप ध्यान रखोगे ज्यादा फायदा होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, ये सुना होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और 3D के अंदर भी इनके स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, और वेक्टर के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। देखो ये आइडिया दिमाग में आया कैसे, आपके पास एक एंगल दिया, दूसरा एंगल दिया, तीसरा एंगल पूछा है, कोई एंगल आपसे पूछे तो आप ये बताओ, एक अननोन पूछ लिया है, और एक अननोन के लिए आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए। तो एंगल की सबसे बड़ी इक्वेशन तो यही है, कोस आपके सामने, जिनको कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। तो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है मान लो, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ गामा। तो एक्स के साथ का तो एंगल दिया है π/4, तो अल्फा की जगह π/4 भर दूं, अल्फा की जगह π/4 भरोगे तो cos स्क्वायर π/4, बीटा की जगह भी π/4 भर देता हूं, तो cos स्क्वायर π/4, और भाई cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर होगी। cos स्क्वायर π/4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, फिर cos स्क्वायर π/4 है तो फिर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, और 1 उधर जाके घट जाएगा, तो आपके सामने क्या आएगा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 1, ये यहां से 1 जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 1 बनेगा, और वहां जाके घट जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो cos स्क्वायर गामा
आपका 0 आ जाएगा, तो कोस गामा आपका 0 आएगा। 0 के आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं उधर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। तो अब आप आराम से ऑप्शन बता सकते हो, कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ। सी, क्योंकि कोस गामा अगर 0 है तो गामा पक्का क्या होगा, पाई बाई। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने। सबसे पहले क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। फिर क्या पढ़ा, 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना, कैसे बनाया, सर में से पूछ घटा के मेकअप किया। फिर क्या पढ़ा हमने, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लिए। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो बारी बारी हम एक बार फिर से वो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। फिर एक पढ़ा था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बस। 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़े सारे दिमाग में, ठीक है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तो आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर, मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। इनमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तक के जितने भी, उनमें ये, क्योंकि अक्सर दिमाग में आएगा ही नहीं, करे कैसे इसको। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, ठीक है। अब इससे एक रिजल्ट और भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, इसी से एक साइन में रिजल्ट प्रूव करवाने के लिए बोल देते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, या फिर इसकी वैल्यू ही पूछ लेंगे आपसे, इसकी वैल्यू क्या है। बोला क्या जाएगा, कोई वेक्टर है, वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ गामा। तो फिर आपसे क्या कहा जाएगा, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, कोस के स्क्वायर का जोड़ तो 1 होता है, और कोस के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, उससे चीज बन सकती है आराम से। कैसे बनेगी, जल्दी जल्दी बताओ। क्या मैं कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा, बताओ। और कोस स्क्वायर बीटा क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कोस स्क्वायर गामा को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और किसके बराबर चल रहा है ये सब, 1 के बराबर। आप ध्यान से देखो, ये तीनों चीज उठ के उधर जाएंगी तो प्लस के हो जाएंगी, तो मैं उधर ही लिख देता हूं इनको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये तीनों चीज उधर उठ के गई, प्लस की हो गई। इधर 1 + 1 = 1 आपका 3 बन गया। 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या है, 2 है। क्वेश्चन समझ में आया। ये रिजल्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू। तो मैंने कोसाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और वैसे कोसाइन में आपको ये कहूं, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, वो भी निकालने आता है ना हमें। कैसे निकलते हैं, मान लें एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला, वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड करके आई जे के साथ जो भी चीज है वो उठा लो, डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड √3 हो गए। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये कुछ बनेगा। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो आई जे के साथ है, स्केलर कंपोनेंट वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं, तो इनको ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और इनके स्क्वायर का जोड़ करके देख लो 1 ही आ रहा है। इनके स्क्वायर का जोड़ करके देखो क्या आ रहा है, 1। कुल मिला के हमने कोसाइंस के बारे में अच्छे खासी नॉलेज ले ली। ध्यान रहेगा, कोसाइंस कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और उसके स्केलर कंपोनेंट लिख दो, डायरेक्शन कोसाइंस। इनके स्क्वायर का जोड़ चेक करके देखो 1 है। इसी पे हमने क्वेश्चन किया है और इसी से ये रिजल्ट किया है। क्लियर है। तो अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सारे 24, 25, 23 के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। तो वेक्टर्स, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, रिप्रेजेंट साइड्स। ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स को। तो फिर पूछिए कौन से ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल पता करने के लिए हमें साइड की लेंथ पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा। तो लेंथ अगर पता करनी, तो लेंथ तो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मींस लेंथ आप कह सकते हो। क्लियर है ना। अगर मैं इन सब का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूं, इन सब का क्या फाइंड कर लूं,
मैग्नीट्यूड, तो मेरे को ट्राइंगल की सारी लेंथ पता चल जाएंगी, जिससे मैं आराम से बता सकता हूं कौन सी ट्राइंगल है। करे ए का मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई जे के साथ वाले जितने भी उनके स्क्वायर का जोड़ करके उसके ऊपर रूट लगा दो। बताओ तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 का रूट, तो रूट 6 आ गई भाई। अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी की लेंथ पता चल जाएगी बी वेक्टर की, कितना आएगा? सीधा लिखते हैं 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना आएगा? रूट 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट 35। ऐसे ही हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके लेंथ पता कर लेंगे। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 16 का रूट, ये कितना आया? रूट 41। तब बस रूट 41। अब देख भाई, इसमें हमें ये चेक करना है कौन सी ट्रायंगल है। क्या पहला ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा। बचे सारे बराबर होते हैं तो क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो ऑप्शन आएगा। अब हम चेक करेंगे इसमें आइसोसेलेस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दो साइड बराबर होती है तो आइसोसेलेस होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन काट के भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते थे? दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ करके देखो। इसका स्क्वायर का जोड़ करो और इसके स्क्वायर का जोड़ करो, जो कितना है? 41 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 41। 6 प्लस 35 41। अब उसके स्क्वायर का जोड़ करके देखो। उसका जोड़ नहीं करेंगे, उसका स्क्वायर करके देखो। क्या करके देखो? स्क्वायर। और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आया? 41। क्या ये दोनों चीज बराबर आ गई? तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल। कितना आसान क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे या नहीं बताओ? बहुत ही आसान है, चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम वन शॉट में सब कुछ निपटा देंगे बढ़िया से। सारे क्वेश्चन बना देंगे आप, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे। आप खुद ही बता दोगे बहुत सारी चीजें तो ऐसी है। ए प्लस बी आई कैप दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो बी फाइंड कर लेंगे तभी तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा। बी फाइंड कर लेंगे तभी तो क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी अपने पास है आई कैप। ए वेक्टर में यहां भर दूं, बी आ जाएगा। ए वेक्टर अगर मैं यहां भर देता हूं तो क्या आ जाएगा? बी। तो भर दो भाई ए वेक्टर। 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। तो यहां से बी वेक्टर कितना आएगा? आई कैप। इस पूरे मटेरियल को उधर ले जाके घटा दो, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आई कैप में से 2 आई कैप गया तो माइनस आई कैप, और ये माइनस इसके साथ जाके प्लस 2 जे कैप आ रहा है, और माइनस इसके साथ जाके माइनस 2 के कैप आ रहा है। तो ये तो आ गया बी वेक्टर। क्या आ गया ये? बी वेक्टर कैसे लाया हूं? ए प्लस बी आई कैप के बराबर था, तो मैंने ए वेक्टर की वैल्यू भर दी, उधर ले जाके आई कैप में से घटा दिया। तो घटाना हम सबको आता है, तो बी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है? बी वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड हम शुरू से कई बार कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। क्या करेंगे? इनके स्क्वायर के जोड़ करके रूट लगा देंगे। इनके स्क्वायर के जोड़ करके रूट लगा देंगे। स्क्वायर का जोड़ करो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर करके रूट लगा दो भाई। तो कितना आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 4, तो रूट 9 आएगा ये। रूट 9 को क्या बोलोगे आप? 3। है कई ऑप्शन में? बी ऑप्शन करेक्ट। और एमसीक्यू बनेंगे ना तो सब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे कहेंगे सर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनते, ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, सब्जेक्टिव बन जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जिस बच्चे के ऑब्जेक्टिव सारे सही है ना, वो 100 का बच्चा होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया आज तक, अगर वो बिना नकल के किए हो तो। अगर नकल कर दियो तो भाई बात अलग है। अगर जिस बच्चे ने 20 के 20 ऑब्जेक्टिव सही कर रखे, उसको कोई नहीं रोक सकता 100 लाने से। सच्चाई है। टीचर हमेशा मार्किंग करता है जब ऑब्जेक्टिव से जज कर लेता है बच्चे को।
शुरू में ही, वो शुरू में करते ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट। तो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि वो 100 के करीब या 100 तो ले जाता आराम से, ठीक है। और ये नहीं आते तो सब्जेक्टिव पे कमांड नहीं है, क्योंकि सारे वहीं से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव पे लगेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट किस पे लगेंगे, सब्जेक्टिव में। दिखाऊंगा आपको सेम टू सेम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 24 का क्वेश्चन था, पीवाई क्यू लग रहे हैं तो आपके पेपर में भी क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर के बीच एंगल थीटा दे दिया भाई। अच्छा, थीटा दे दिया और साइन थीटा दे दिया, ए कैप डॉट बी कैप पूछ ली। क्या बोला, थीटा भी दिया है, इनके बीच एंगल थीटा है, और साइन थीटा दिया है, फिर ए कैप डॉट बी कैप पूछे। तो सिंपल सी बात, अगर एंगल की जब भी बात करेगा तो आपके दिमाग में cos थीटा जरूर आएगा। क्या आएगा, cos थीटा। क्या बोला है, ए कैप एंड बी कैप के बीच एंगल जो दिया है वो थीटा दिया है, और थीटा एंगल की जब भी बात करेगा वेक्टर में तो cos थीटा का फॉर्मूला आता है। और cos थीटा का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही लिख दिया था, एक क्वेश्चन किया था अभी, बार बार आएंगी चीजें, रिवाइज हो जाएंगी। क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला बेटा, ऊपर तो दोनों की डॉट, ऊपर तो दोनों की, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड। और आप सबको ये पता होना चाहिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है, क्या है ये, यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। क्या आएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहां भी 1 भर देता हूं और यहां भी 1 भर देता हूं। तो क्या बन गया अपने पास, cos थीटा किसके बराबर आ गया, ए कैप डॉट बी कैप के बराबर आ गया, नीचे तो 1 ही बन गया। और cos थीटा ए कैप डॉट बी कैप के बराबर है, अपने को क्या दिया है, साइन थीटा। तो क्यों ना मैं इस मटेरियल से cos थीटा से सॉरी cos थीटा निकाल रहा हूं साइन थीटा से। क्या बताया मैंने, cos थीटा निकाल रहा हूं मैं साइन थीटा से। cos थीटा साइन थीटा से कैसे निकल के आएगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहां से मैं इस चीज को यू लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कोई भी बच्चा आराम से लगा सकता है। प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा है 3/5, तो 3/5 का क्या कर दो, स्क्वायर। और यहां से आप cos थीटा को आराम से लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो आएगा एलसीएम, 25 में से 9 गया तो 16, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4/5। क्या आएगी, प्लस माइनस 4/5। तो क्या मैं यहाँ प्लस माइनस 4/5 लिख के ए कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ए कैप डॉट बी कैप की जो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 आ गई, इसी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बहुत ही आसान है, बोर्ड में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं बेसिक, अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान दे लेंगे ना, थोड़ा सा भी, जब क्वेश्चन बन जाएगा। भारी भरकम पेपर आता है नहीं बिल्कुल, 2-4 फॉर्मूले के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं सारे। मैं cos थीटा थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, फिर आ गया नहीं, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देख 25 के क्वेश्चन करते हैं, 24 के करा दिए, 23 के करा दिए, 25 के रखते हैं। 3 साल के भी क्वेश्चन लग गए तो फिर सारे बन जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, है ना, 2 वेक्टर दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई देख सीधी सी बात ये है, ये पूछ रहा है पैरेलल है, देख पैरेलल पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। 2 वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। पढ़ाया था या नहीं, बार बार कॉन्सेप्ट आएगा। 2 वेक्टर पैरेलल मींस डीआर्स प्रोपोर्शनल, आई वाले के अपोन में जे वाला, जे वाले के अपोन में के वाला, के वाले, ठीक है। परपेंडिकुलर भी पढ़ा दिया था, थीटा 0 कब होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब थीटा π/2, ये भी बताया था, ये भी कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन आया था। तो परपेंडिकुलर कब होंगे 2 वेक्टर, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों पता है। तो पहले ये दोनों ट्राई करते, क्या पता यही बन जाए। पैरेलल वाला ट्राई करते हैं। पैरेलल मींस पहले वाला पहले वाले के अपोन में करेंगे, 3 अगर 1 के अपोन में करते हैं, और 2 के अपोन में अगर -1 करते हैं, 3 के अपोन में तो क्या कर दिया 1, और 2 के अपोन में क्या कर दिया -1, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो क्या पैरेलल है, तो पैरेलल तो नहीं, क्योंकि आगे जाने की जरूरत है ही नहीं।
अगर ये बराबर आ जाते तो तीसरा चेक करते, क्या करते हैं हम, तीसरा चेक। अच्छा, अब हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई तो परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, दो वेक्टर की डॉट सब बच्चों को आती होगी, दो वेक्टर की डॉट देख कैसे करते हैं। इसको एक पॉइंट समझा करो, क्या पॉइंट है ये, 3 2 -1। इसको भी एक पॉइंट समझो, क्या पॉइंट है, 1 -1 1। दो पॉइंट की मल्टीप्लाई का जोड़ डॉट प्रोडक्ट होती है, क्या बताया, दो पॉइंट की मल्टीप्लाई का जोड़ डॉट प्रोडक्ट होती है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, वो भी वेक्टर को एक पॉइंट के नजरिए से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट की पॉइंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। कर भाई मल्टीप्लाई, 3 की 1 से 3, 2 की -1 से -2, और -1 की 1 से -1, और जोड़ेगा तो यहाँ प्लस लगाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाओगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो फाइनल बस इतना बता दो, 3 -3 है यानी, तो क्या आ गया, 0। अब ये 0 आ गया तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 मींस वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। सेम कॉन्सेप्ट घूमने लग गए। अब सेम मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने थे वो लगभग पढ़ा दिए, एक दो रहे प्रोजेक्शन का रहा है, बाकी सारे आली। कोई एरिया वेरिया जैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट बचे, ठीक है। बार बार वो चीज आएंगी तो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। और ये ऑप्शन भी आते तो भी तुम कर लेते आराम से, कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते, क्या करते, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो बराबर कह देते, एक का बड़ा मैग्नीट्यूड होता बी का तो बी का बड़ा बता देते, एक का छोटा। तो पहले बात बन गई, ये चेक करने की जरूरत नहीं। और वैसे मैं ये कहता हूँ कई बार एमसीक्यू में थोड़ा सा लास्ट तक चेक कर लिया करो, फायदा मिलता है। कई बार बच्चा क्या करता है कि ज्यादा करेक्ट ऑप्शन नहीं होता पहले, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पहला दूसरा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट नहीं होता, मिलता हुआ तो होता है पर ज्यादा करेक्ट नहीं, और आगे जाके आपको उससे भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे नहीं करना है कि पहले दूसरे में ट्राई करके भाग गए। अक्सर मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूँ, एक क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट के अंदर कि एक ट्राइंगल का एरिया कितना दे देते हैं, वो 9 दे देते हैं, 36, और के पूछते हैं, किसकी वैल्यू पूछते हैं, के। अब वहां के की वैल्यू 2 आती है, जिसमें क्या करता है वो पहले ऑप्शन में 1 रख देता है, दूसरे ऑप्शन में दूसरी रख देता है, तीसरे ऑप्शन में प्लस माइनस के साथ दोनों लिख देता है। अब बता कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही हुआ, तीसरा सही हुआ। तो इसलिए क्या करना चाहिए, लास्ट तक ऑप्शन ट्राई करने चाहिए। हालांकि यहाँ तो ज्यादा ट्राई करने की जरूरत है नहीं, आप देखोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन धोखा दे सकते हैं आपको, तो आप ऑप्शन के लास्ट तक काम करोगे। ये क्वेश्चन देख, ये मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया भी है सब, इससे पहले तो सब करवाया हुआ, ये टोटल आपको आता है। a प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, एंगल बी एंड सी पूछा था। एंगल बी एंड सी देते ही सबसे पहले दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कोस थीटा। सबसे पहले ये बताओ डिमांड किसकी है, थीटा की, किसके बीच, थीटा की, बी एंड सी के। और थीटा की डिमांड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या लगेगा बी एंड सी में, ऊपर तो दोनों की डॉट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। तो कुल मिला के हमें इस चीज की डिमांड। तो भाई इसमें दो चीज तो यार अपने पास ऐसे दिए रहे, देखिए तो रख देंगे डायरेक्ट। तो दो चीज है तो वो तो रखे पहले। तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड रखना है 3 है, सी का मैग्नीट्यूड रखना है 4 है, दोनों रख दिए। अब चाहिए बी डॉट सी, क्या चाहिए, बी डॉट सी। अच्छा बी डॉट सी पता है किस फॉर्मूले में आएगा, बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है, 2bc। मैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहूं तो आप क्या कहोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कहोगे नहीं। यहाँ कहीं भी बी प्लस सी का जुगाड़ हो जाए, बस बी प्लस सी का जुगाड़ हो जाएगा अगर आप इस ए को उधर भेज देते हो 0 की तरफ। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अपने आप बी इंटू सी आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आएगा 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी, और उधर आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो भैया यहां से तेरी वैल्यू बी सी की आराम से आ रही, वैल्यू पहले बार बी का मैग्नीट्यूड है 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9,
फिर भर सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड है 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16, ठीक है। टू बी सी की डिमांड है और एक का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है √37, √37 का स्क्वायर करेगा तो 37, तो यहां से 2b.c आ गया, 37 में से 25 घटा दो भाई 12, तो ये 12 आ गया। यहां से b.c की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, कितनी आ गई 6, b.c की वैल्यू 6 आ गई, और ये b.c की वैल्यू यहां पर टक दे भाई, तो यहां तू b.c रखेगा 6, तो cos थीटा जो आएगा कितना आएगा, नीचे 12 ऊपर 6, 1/2, कितना आएगा 1/2, तो थीटा कितना आया π/3, यहां जल्दबाजी नहीं दिखानी, π/3, एक π/6 पहले बैठा है, पहले आओ पहले पाओ, कई बार क्या दिमाग कहता है हाफ है, हाफ पे π/6 होगा, तो यहां जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से तसल्ली से दिमाग से काम लेना है। अक्सर पहला ऑप्शन ऐसा गलत ही सेट करके देते हैं, ठीक है। तो इतना तो बच्चों को पता ही होता है, टेबल वेबल पे भाई 10th वाले पे काम करो, टेबल पे बात बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन एक बार तुम करके देखो इसको, थोड़ा सा बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, अभी कराया था या नहीं बताओ पहले, जल्दी से ट्राई करो सारे बच्चे, अभी अभी करा के आए थे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर। पहले तो क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड से क्या करना है डिवाइड, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए ओनली क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो बताओ क्या है, कौन सा आंसर आया, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आया है, बच्चे बता रहे हैं सबका ए आया है, चेक करो ए आया है। चल मैं ट्राई करता हूं, पहले करो क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर की क्रॉस बी से करोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, पर आपको तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले आई जे के, मैं मान लेता हूं ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला मान लेता हूं बी वेक्टर है। ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट बता 1 -1 0, बी वेक्टर के बता 1 1 0, किसके अलोंग एक्सपेंड करूं ये बता फटाफट, के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें ज्यादा जीरो है, जिसमें ज्यादा जीरो है मेहनत कम लगेगी, सीधी सी बात है। पर ये ध्यान देना साइन किस किस का बदलेगा, मैं पहले बता देता हूं, इसका साइन नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, मतलब जिसमें ओड आए सम साइन बदल जाएगा, सम इवन आए तो नहीं बदलेगा। ओड इवन मतलब ये 1 1 है, A11 A12 A13 की बात कर रहा हूं, A12 मतलब 1 2 आ गया जोड़ 3 है बदल जाएगा, A13 1 3 जोड़ 4 नहीं बदलेगा, A21 2 1 का जोड़ 3 बदल जाए, क्लियर है ना। बस ये थोड़ा ध्यान देना, कहीं भी एक्सपेंड करो आंसर सेम आएगा, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, पहले तो साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, तो क्या आएगा के कैप, और इस के सामने वाले कर डिलीट, ये डिलीट ये डिलीट, तो ये 4 बचे 1 -1 1, ये लिख दे। अब देखिए ये लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0, और ये लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, 0 इंटू ये लिखोगे फिर इसके साथ कुछ लिखोगे 0 इंटू समथिंग 0, साइन भाई 0 का साइन तो कभी मैटर ही नहीं करता, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, बस ये सोल्व करते आपके पास आ जाएगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया ये, मेरे को ऐसा लग रहा है सेम ही आ गया, 1 + 1 2 रिपीट हुआ हो जैसे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये कितना आ गया, सॉरी 1 + 1 2 के कैप आ गया, कितना आ गया, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह से ही आया था, आंसर भी शायद इस तरह का ही था कुछ, देख मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2, 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ गया के कैप, तो के कैप आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही।
चले आगे। तो ये आज ये चैप्टर पक्का हो जाएगा आपका एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगला वन शॉट 3D पे बनाएंगे। 3D भी एक बढ़िया करा देंगे एक बार में, ठीक है। एक एक चैप्टर लेंगे धीरे धीरे करके। अब देखिए प्रोजेक्शन के क्वेश्चन कराए थे, याद हो। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये रहा ए वेक्टर, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी में से है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी, तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। ए की प्रोजेक्शन बी पे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ना। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो पहले तो प्रोजेक्शन निकालो, फिर डायरेक्शन दे दोगे तो वेक्टर भी आ जाएगा। प्रोजेक्शन तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। छाया, छाया तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और फिर उसको क्या दे दो, डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो पहले तो निकाल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर ये थीटा है, देखो समझ लो इसको अच्छे से, रटना नहीं फॉर्मूला। थीटा है तो क्या आएगा, क्या आएगी प्रोजेक्शन बताना, ए कोस थीटा। क्या आएगी, ए कोस थीटा, तो आ गई प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं कोस थीटा, ये तो छाया आ गई। बेटा प्रोजेक्शन लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। लेंथ के साथ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। उसको ए वेक्टर कोस थीटा नहीं कह सकते, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा कहेंगे, क्योंकि वेक्टर लेंथ नहीं होती, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ होती है। क्लियर है ना। तो ये तो प्रोजेक्शन आ गई। फिर मैंने क्या कहा था, वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर। तो यहां छाया आई तो इसकी डायरेक्शन और दो, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, बी कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, बी कैप। एक आपने एक ही छाया बी पे निकाली है, बोलो। तो अब बी की डायरेक्शन और दे दो, तो क्या आएगी, बी कैप। और बी कैप को मैंने लिखना सिखा ही रखा है, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड सिखा रखा है। बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। पर सबसे पहले हम देखिए यहाँ कोस थीटा भी नहीं है, तो कोस थीटा की वैल्यू बताएंगे। कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, अभी बताइए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर होगी। अब बी कैप भी नहीं है, तो बी कैप की वैल्यू भर दो। कितना आसान है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देख कर कुछ कटपिट रहा है क्या, ए के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल। अब देख कुछ मैच हुआ क्या, ए डॉट बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डॉट बी, नीचे आएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, बी वेक्टर। ये दो, ये नंबर की तरह है, तो आप यहाँ मैटर नहीं करता, क्रॉस और डॉट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ फटाफट सारे बच्चे। देखो इसको कर लेना, इसमें अक्सर बच्चे फॉर्मूला रट के जाते हैं, गलत करके आते हैं, फॉर्मूले नहीं होते इसमें। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बोला क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। तो क्या करना है, पहले तो प्रोजेक्शन निकालो। प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो इसको क्या बोलते हो, ए कोस थीटा। क्या बोलते हो, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा आ गया, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब क्या देनी है, डायरेक्शन। क्या देनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब करते हैं बी कैप। फिर अपने को कोस थीटा का फॉर्मूला भी याद है, वैल्यू कर दी। बी कैप में शुरू से पढ़ाता ला रहा हूं। एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। फिर इसको काट पीट के सोल्व किया, तो ए ऑप्शन करें। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे थे वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूस। ये भी चीज मैंने पढ़ाई हुई है। ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस ऑब्ट्यूस, तो एंगल का नाम भाई कभी भी आए ना तो cos थीटा लिख लिया, और पहले बिना सोचे समझे। एंगल का जब भी नाम आएगा तो क्या कर देना है, cos थीटा लिख देना। क्वेश्चन बनाना है तो क्या होता है cos थीटा, बार बार वही चीज आ रही है। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। उसने ये कहा कि एंगल ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस के बारे में मैंने बताया हुआ है। ऑब्ट्यूस कब होगा, जब ये पूरी चीज नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव होगा जब तो थीटा 90 से ज्यादा जाएगा। cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो थीटा क्या रह जाएगा, 0 से 90 के बीच में। और cos थीटा नेगेटिव होगा तो 90 से ज्यादा चला जाएगा नहीं थीटा। और ये नेगेटिव कब होगा, तू बस इतना बता दे। नीचे तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये मैग्नीट्यूड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर जो चीज है ना, ऊपर जो चीज है उसको क्या होना पड़ेगा,
नेगेटिव होना पड़ेगा, बस हो गया जुगाड़। अब एक्स आएगा, अब क्या आएगा एक्स, बस ये चीज करनी है। और ये चीज सही बता, मैंने करवाई है, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, शुरू में बता दिए थे ए डॉट बी लेस देन जीरो होगा। ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब लेते, जल्दी बताओ। एक्यूट के लिए, किसके लिए, एक्यूट के लिए। दोनों डिमांड में होते हैं क्वेश्चन अच्छे से करने। ए डॉट बी लेस देन जीरो, डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी अभी पढ़ाई थी। एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट क्या है, 2x² माइ कोमा 4x कोमा 1, और ये पॉइंट क्या है 7 कोमा -2 कोमा x। तो डॉट कैसे समझाई थी, पॉइंट की पॉइंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो पॉइंट की पॉइंट से मल्टीप्लाई कैसे होगी, करते हैं भाई। 14x² -8x प्लस x जोड़ दिया लेस देन जीरो। अब इससे सोल्व करके x ले, और ये बन गया अब इनक्वलिटी। और इनक्वलिटी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड से। किससे, वेवी कर्व मेथड। वो मेथड में समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 14x² कितना बन गया साथ में, -7x लेस देन जीरो। वेवी कर्व मेथड कैसे काम करता है वो देखो। सबसे पहले इसमें 7x कॉमन आ रहा है, 7x कॉमन ले लो। 7x जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां से बता क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ -1 बचेगा। ये नहीं समझ लेना बेटा, ये समझना, ये दिमाग में ये चीज। इनक्वलिटी आएगी तो वेवी कर्व मेथड लगेगा, और वेवी कर्व मेथड को सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, 7x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 2x -1 बच गया। अब देख क्या करना होता है, सबसे पहले मेथड के अंदर आपको x के कोफिशिएंट हटाने होते हैं। क्या बताया, x के कोफिशिएंट 1 बनाने होते हैं किसी भी हाल में। क्या मैं इसको 7 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा 7 से डिवाइड करने पे, x इंटू 2x -1 लेस देन जीरो। उधर तो जीरो हो गया। और क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं अंदर वाले को, तो क्या फर्क पड़ेगा इनक्वलिटी पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनक्वलिटी का साइन चेंज होता है। मेथड बता रहा हूँ, सीख लो। ये एओडी में भी आता है, इसमें आता है एओडी में, एओडी में भी काम आता है, यहाँ भी काम आएगा। अब एक्स का कोफिशिएंट तो 1 बना लिया, मैं उस एक्स का कोफिशिएंट और 1 कैसे बना सकता हूँ, या तो मैं ये बोलूं कि उसमें से 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दो, या फिर मैं ये कहूँ दोनों साइड 2 से डिवाइड और कर दो। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये शायद आपको ज्यादा पसंद आएगी चीज। तो ये तो एक्स है, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो जल्दी बता क्या बनेगा, 2x को करेगा तो 2 से x, और ये क्या आएगा -12, और उधर 2 से करेगा तो 0। और इसके बाद क्या करना होता है, रियल लाइन बनती है। क्या बनती है, रियल लाइन। इधर तो लिख लो -इन्फिनिटी, इधर लिख लो इन्फिनिटी। यहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर रखेगा तो 0 आएगी, तो 0 छोड़ना है, क्योंकि इक्वल होता है तो 0 लेते। इसको 0 के बराबर रखोगे तो हाफ आएगा, हाफ भी छोड़ना है, क्योंकि इक्वल होता है तो लिख लेते। साइन चेक करते हैं, उधर का कुछ भी रखो, उधर का 1 रख लो, 1 रखेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए था, लेस देन 0 चाहिए। क्या चाहिए, लेस देन 0 पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 0 से हाफ। क्या आंसर आएगा, है कहीं 0 से हाफ, ओपन या क्लोज, ओपन, तो ओपन आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। ये क्वेश्चन बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने थोड़ी तैयारी कर रखी होगी तो आराम से खटाक से कर ले जाएगा इसको। कोई ज्यादा ये नहीं है कि कहो तो फिर एक्सप्लेन कर दूं, ये आ गया। ये वेवी कर्व सीख लो बस, ये बहुत आसान चीज है। इसमें पहली बात ये ध्यान रखना, बस x के कोफिशिएंट 1 बनाने किसी भी हाल में, और फिर आप प्लस माइनस अल्टरनेट साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सोचना, इस क्वेश्चन को करके देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहे हैं PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर दे दिया भाई, क्रॉस प्रोडक्ट दे दी, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई सारा काम तो दे ही दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या होता है। अगर देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR, एक PQR ट्रायंगल है, आपको PQ वेक्टर की क्रॉस PR से दे दी। देख बेटा, एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट करके आगे मैग्नीट्यूड लगा के हाफ लगा दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सुन लो ध्यान से, मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल और बच गया, वो और कर लो। तो ये देखो, ये ए वेक्टर आ गया और ये बी वेक्टर आ गया, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अगर एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट करके ट्रायंगल के अंदर
मैग्नीट्यूड करके उसका अगर उसके आगे हाफ लगा देते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। कल भी मैं इस क्वेश्चन को करा रहा था, तुम्हें याद हो, ये मैंने थीटा ले रखा था, एक साइड ए वेक्टर थी, एक साइड बी वेक्टर थी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ एक साइड ए लेंथ है, एक साइड की लेंथ बी है। तो कल ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, याद करके ऐसे, हाफ ए बी साइन थीटा लिखा था, ये बताओ। और वो चीज इसी से ही आई है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हर बच्चा जानता है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो नंबर 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 और नंबर के साथ क्या दिया है, डायरेक्शन, तभी तो वेक्टर बना है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर करूंगा तो जल्दी बता, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए लिख सकता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लिख सकता हूँ, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो ये चीज इस वजह से हाँ ये लिखी थी, आगे हाफ तो है ही। मैं कल का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, पर अपना ये क्वेश्चन नहीं है। अपना क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, देख, अपने को पी क्यू वेक्टर दिया है, पी आर वेक्टर का क्रॉस दिया है, ठीक है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट तो दे ही दी, करने की जरूरत नहीं, बस इसका मैग्नीट्यूड करके, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करके उसके आगे हाफ लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया। क्या आ जाएगा, एरिया। तो मैग्नीट्यूड कर दो भाई, मैग्नीट्यूड कर दो, कुछ है ही नहीं, करो मैग्नीट्यूड 16। कैसे करते मैग्नीट्यूड, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर का रूट। और ये कितना रहा भाई, 144, 144 का रूट 12, 12/2, कितना आया, 6 स्क्वायर यूनिट्स। है कई ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। क्वेश्चन समझ में आ रही है नहीं, ये बताओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग। मैं इसको एक ट्रिक से भी बता देता हूँ बच्चों को, एक को बेस मान लिया करो, एक को हाइट मान लिया करो। बेस इन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो रटा है आपने, याद किया है बचपन से, क्या है नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हालांकि होता नहीं है ऐसा, एक बेस एक हाइट, पर ये ध्यान रखो, एक वेक्टर बेस मानना, एक हाइट माननी। मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट वाली, कौन सी मल्टीप्लाई, डॉट वाली नहीं, डॉट प्रोडक्ट अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग है। तो मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट वाली, उसका मैग्नीट्यूड करके हाफ लगा दो। ऐसे एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बता देता हूँ अभी। एल बी पढ़ते हो तुम, रेक्टेंगल का क्या पढ़ते हो, एल बी पढ़ते हो या नहीं, क्या पढ़ते हो, एल बी। तो उसमें मैं ऐसे बताता हूँ, बच्चे याद कर पाते हैं आराम से। ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। एक एल मान लो और एक बी मान लो, सिंपल वैसे याद करो जैसे करते हैं आज तक। एक एल है, एक बी है, एल बी आ गया, मल्टीप्लाई कौन से वाला, डॉट वाला या क्रॉस वाला, क्रॉस वाला। और भाई मैग्नीट्यूड करना ही पड़ता है। मैग्नीट्यूड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एरिया नंबर होता है, पॉजिटिव नहीं नंबर होता है, क्या होता है, नंबर। समझ गए। हालांकि एरिया वेक्टर भी होता है फिजिक्स के अंदर एरिया वेक्टर नहीं पढ़ते हम फिजिक्स के अंदर, तो एरिया वेक्टर भी होता है, पर यहाँ हम एरिया को मैथ्स में नंबर से दिखाते हैं। क्लियर है बात। तो वेक्टर नहीं होता, नंबर होता है यहाँ। तो कर लोगे, दो फॉर्मूले बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। तीसरा फॉर्मूला हो रहा है और सुन लो, एक पैरेललोग्राम की क्या देंगे, डायगोनल्स देंगे। क्या देंगे, डायगोनल्स। अब इसमें तू खुद देखिए, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, एक डायगोनल का नाम मान लेते सी वेक्टर, एक का मान लेते डी वेक्टर। एक का क्या मान लिया, सी वेक्टर, एक का क्या मान लिया, डी वेक्टर। अब तू ये बता, डायगोनल डाल दिए तो इसमें ट्राइंगल सी दिख रही है नहीं, क्या दिख रही है, ट्राइंगल सी दिख रही है, तो ट्राइंगल वाला लगा दो। ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक को बेस मान लो, एक को हाइट। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ बेस हाइट नहीं है ये, पर एक ट्रिक से याद हो जाए तो बढ़िया ये। एक सी वेक्टर को बेस मान लिया, डी वेक्टर को हाइट मान लिया, हाफ लगा दिया, ट्राइंगल सी बन गई। डायगोनल बनाते ट्राइंगल सी बन गई, तो ट्राइंगल का लगा दो। तो कई बार ये आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ अगर उसके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल डालते ही ट्राइंगल सी बनेगी। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक को बेस मान लो, एक को हाइट। बेस हाइट नहीं होती, बार बार कह रहा हूँ, कई बार बच्चे इतना याद कर लेते हैं कि बेस हाइट लिख के आते हैं, तो ये लिखना नहीं है, ये तो एक ट्रिक है याद करने की। तो देख, याद हो गया ये भी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, तीन फॉर्मूले अक्सर एक जैसे होते हैं तो दिक्कत नहीं आती। एक फॉर्मूले में क्या होता है, एक में हाफ नहीं होता, तो कंफ्यूजन है सारा बच्चों को। समझ गए।
बोलो। एडजेसेंट साइड दे तो ट्राइंगल सी नहीं बनी, क्या नहीं बनी, ट्राइंगल सी। तो एल बी कैसे याद कर लिया, एल बी पढ़ के भी आए हो। डायगोनल दे दिए तो ट्राइंगल सी बन गई, और ट्राइंगल सी बन गई तो ट्राइंगल वाला, एक को बेस मान लो, एक को हाइट, हाफ बेस हाइट। तो ट्राइंगल में तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड देगा तो एक को बेस, एक को हाइट और आगे दो। हालांकि बेस हाइट नहीं होती, बार बार ये बात मैं बता रहा हूँ। ये बहुत फेमस चीज है सीबीएसई एग्जाम के लिए, काफी बार पूछे गए, एमसीक्यू आते हैं, कराओगे पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था प्रोजेक्शन की बात आएगी, फिर किसकी बात आएगी, हालांकि मैं प्रोजेक्शन की बात कर भी चुका हूं, एक बार तो कर ली, प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाला था। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 4 दे दिया, काफी फेमस है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, पहले तो ये समझते होता क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ध्यान से समझ लेना, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला रटना मत, समझ लेना। पहले ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी, तो अभी अभी बताई थी मैंने, क्या, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए cos थीटा, फिजिक्स में करते हो आप, ए cos थीटा, तो ए cos थीटा मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये ए की प्रोजेक्शन बी पे निकाल दे। अब फॉर्मूला ये यूज नहीं हो पाएगा आपसे यहाँ, क्योंकि आपके पास तो ए वेक्टर बी वेक्टर, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा आ गया, cos थीटा का तो कोई नाम ही नहीं है, तो हम cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं सब अच्छे से, बार बार लिखवा रहा हूं मैं, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, लिखते हैं नहीं, तो क्या लिख दूं बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा की जगह क्या लिख दूं, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और अब क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कट गया, तो आपके पास प्रोजेक्शन क्या आ गई, ए की बी पे, ऊपर तो दोनों की डॉट, नीचे मैग्नीट्यूड, ये प्रोजेक्शन आ गई, क्या आ गई, ए की बी पे प्रोजेक्शन। अच्छा, ए की बी पे प्रोजेक्शन आ गई और प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, तो डायरेक्शन और दे देते, क्या देते, और डायरेक्शन में क्या लिखते, जल्दी बताओ, बी कैप को लिखते, इसके साथ क्या लिखते, बी कैप, बी की डायरेक्शन देते, बी की डायरेक्शन क्या होती, बी कैप। आया भाई कुछ समझ में, पर यहां प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं चाहिए, यहां ओनली प्रोजेक्शन चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो आप आराम से कर दोगे, ऊपर तो डॉट करनी है, क्या करनी है, डॉट, डॉट में करूंगा तो मैं पॉइंट देख रहा हूं, एक पॉइंट क्या दिया है, अल्फा 14, एक पॉइंट क्या दिया है 263, पॉइंट की पॉइंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे क्या आता है, डॉट, क्या आता है, डॉट, तो कर दो पॉइंट की पॉइंट से मल्टीप्लाई, 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 12 है ना, तो ये आ गई डॉट, तो 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 12 को क्या मैं 80 लिख सकता हूं, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का जोड़, स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का जोड़ बता, अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, ये आ गया, सोल्व कर करके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो कुल मिला के ये चीज नीचे 7 आएगी, और ये किसके बराबर दे रखा है अपने को, 4 के, किसके बराबर दे रखा है, 4 के, तो ऊपर कितना बन गया 2 अल्फा प्लस 18, नीचे 7 बन गया, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 28, 7 के 4 से 28, तो 2 अल्फा की वैल्यू 28 में से 18 गए तो 10, तो अल्फा की वैल्यू 5 है, कई ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वेक्टर के बन रहे ना सारे, सुमित क्वेश्चन आ रहे समझ में, बन रहे सारे, ठीक, कर लेना बेटा सारे जने ना, बढ़िया से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे टू जेड। प्रोजेक्शन पढ़ ली, एरिया पढ़ लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज्यादा, है ना, कोई छोटी मोटी चीज रहेगी वो एंड में मैं सीधे डिस्कस करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन, रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको बतानी है, ये दिया है, ये दिया है, 9th क्लास जैसा क्वेश्चन, एकदम 9th क्लास में होते थे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, पक्का यही आएगा ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जल्दी बता दो बस, इज इक्वल टू 512, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 512। अब ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो भाई ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर और दिया है, 3b के मैग्नीट्यूड के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, 3b के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो क्यों ना मैं ए का मैग्नीट्यूड यहां ला के रख दूं इसमें,
तो रख दो भाई। तो 3b का मैग्नीट्यूड यहाँ लाके रखोगे एक ही जगह, तो कितना आएगा 9b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 512। 9 में से एक गया तो 8, 8b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 512। b का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया 512, 8 से कटता है 64 पे कट रहा है। अब एक बात का ध्यान देना भाई, यहां दिक्कत हो सकती है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है जो 8 आएगा, प्लस माइनस 8 मत कर देना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। कई बच्चे इसमें प्लस माइनस 8 कर देते हैं, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया -8, पर वो कर सकता है ऐसी हरकत। बी का मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव, तो बी का मैग्नीट्यूड 8 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड अगर 8 आ गया तो बाकी कहीं 8 है ही नहीं, तो सी ऑप्शन। और ए का भी निकालना हो तो कैसे आएगा, बी की जगह 8 भर दो, ए का 24, ए का क्या आ गया 24। ये बात बताओ क्लियर हो गई? क्लियर है ये अच्छे से? चलो आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दिया है, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। इफ फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, फिर पूछा है ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब वेक्टर कैसे है। अच्छा तुम बताते जाओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मींस परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या बताया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मींस परपेंडिकुलर वेक्टर, ये ध्यान देना। परपेंडिकुलर वेक्टर कब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0, ये बता दिया मैंने। फिर बोला है पैरेलल, पैरेलल वेक्टर में क्या बताया था मैंने अभी अभी, या तो थीटा 0 दिखाओ या डी आर प्रोपोर्शनल, बोलो ये बताया था नहीं अभी अभी। फिर क्या बोला है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और फिर क्या बोला है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर एक ही बात होती है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो मैं इस पे तुक्का मार के देखूं, तुक्का तो क्या मारूंगा, मेरे को साफ दिख रहा है ए आएगा, क्या आएगा ए। तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, इनपे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप तो टिक भी मार सकते हैं सीधा देखते ही, रटे हुए नहीं है वो, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। चलो देखो, a इंटू बी मेरे को आता दिख रहा है इसमें से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही, और हमें इसको देख के ऑर्थोगोनल को देख के क्या दिमाग में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0, और a इंटू बी तो आएगा डॉट प्रोडक्ट, बता दो आएगा ही नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेगा तो जल्दी बता, a का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, और उसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिख दोगे। और अब इसमें ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कट गया, उसको इधर ले आ तो 2ab प्लस 2ab हो गया इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हो इसको, 4ab इज इक्वल टू 0। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ए बी की वैल्यू 0 कब आती है डॉट में, तो ए किसके परपेंडिकुलर हो, बी के। तो ऑर्थोगोनल हो गए, क्या हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मींस परपेंडिकुलर वेक्टर। क्वेश्चन समझ में आए नहीं, ये बताओ आ रहे हैं समझ में? हाँ, सारे बस ये बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेक्शन फॉर्मूला है, क्या है, सेक्शन फॉर्मूला शुरू में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये रहा। क्वेश्चन भाई रिपीट होने लग गए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपके रिपीट होने लग गए, और मैं इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन लिख के आया था, रिपीट होंगे तो भी भाई कॉन्सेप्ट बनते बच्चे के। कहाँ गया बताना, देखना रे, ये रहा, ये सेक्शन फॉर्मूले बताए क्वेश्चन, आया नहीं, तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ताकि अगर आप 2 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बनेगा। चल भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। देखो क्वेश्चन पढ़ो और लिखते जाओ, ए एंड बी कोई लाइन है, ठीक है, ए एंड बी कोई लाइन ज्वाइनिंग है, जिनके पोजीशन वेक्टर दे दिए, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ऐसे मैंने वहां लिखा था। बी का क्या दिया है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं तो इसको एक पॉइंट की तरह देखता हूँ, आप इसको 10वीं क्लास की तरह पॉइंट भी समझ सकते हो। ये क्या पॉइंट है, 1 2 कोमा -1, और ये क्या पॉइंट है, -1 1 1 पॉइंट की तरह सोचोगे तो एकदम खत्म कॉन्सेप्ट है।
तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे दिए और बोला है सी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, उसका पोजीशन वेक्टर बताना है और वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। चल हम एक बार इंटरनल मान लेते हैं इसको। एक्सटर्नल के लिए बस इतना सा याद रखना है, इंटरनल में तो बीच में प्लस आएगा, क्या आएगा बीच में प्लस, और एक्सटर्नल में क्या आएगा माइनस, ये जान लेना बस। सब्जेक्टिव आ गई, सब्जेक्टिव कैसे करेंगे देख, ऑब्जेक्टिव जैसा यही है भी, बस इतना सा ध्यान देना, बीच में मान लेना। इंटरनल में तो क्या कर, टेंथ में नहीं करते थे, इंटरनल में तो क्या करते थे बीच में दोनों जगह प्लस और एक्सटर्नल में माइनस, बस इतना सा याद रखना है। तो सी पॉइंट इसको एक्सटर्नल डिवाइड करता है किस रेशियो में, 4:1 में, ये 4 मान लेते हैं और एक ये 1 मान लेते हैं। तो सी पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, क्या निकालना है सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बता देंगे सी पॉइंट का पोजीशन कैसे बताएंगे, सीधा ही बता दो, जैसे बता क्या है 10th में बताते थे। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक तो OC वेक्टर होता है, मैं थोड़ा फोटो बना देता हूँ, सब्जेक्टिव ठीक लगेगा, फोटो बना देता हूँ। ये तो हो गया OA वेक्टर, हो गया, ऐसे CBSE में फोटो बना देना। ये हो गया OB वेक्टर, क्या हो गया, और ये हो गया OC वेक्टर, क्या हो गया ये OC वेक्टर, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवाइड के लिए चाहो तो बाहर BC बना सकते हो, वैसे चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको बता देना, माइनस लगाएंगे तो उसको खाली आंसर चाहिए भाई, OC वेक्टर चाहिए। तो अब तू जल्दी बता, मैंने क्या बताया था, इसकी दूर वाले से और इसकी भी दूर वाले से, पर बीच में अब की बार माइनस, और नीचे भी 4-1, ये करना है बस, कर दो भाई दूर वाले से। बताओ 4 की उससे करो, -i 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, इसकी भी दूर वाले से पर बीच में माइनस, बीच में तो मैं लिख देता हूं माइनस करके साथ साथ। तो देखो इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हमने करी दी और बीच में माइनस लगा के इसकी इससे और करनी, और मैं माइनस साथ साथ ही भेज दूंगा ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट। तो क्या आएगा, -i कैप माइनस का i कैप, -i कैप आ जाएगा, -2j कैप आ जाएगा और प्लस का k कैप आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस k कैप हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा 4-1, और इसको प्रॉपर सोल्व करोगे तो OC वेक्टर कितना आएगा, -4-1 -5i कैप, 4 में से 2 गया तो 2j कैप, 4 + 1 5k कैप, और नीचे कितना आएगा 3। तो इसको OC वेक्टर को क्या लिख दोगे, -5/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 5/3k कैप। तो ऐसे हम वेक्टर को आराम से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी सबको। तो एक काम तो कर दिया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो हमने लिख दिया। इसके बाद एक और भी बात पूछी उसने, फर्दर फाइंड AB वेक्टर और BC वेक्टर का रेशियो पूछा है। तो AB वेक्टर तो ये हो गया, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। BC वेक्टर कैसे आएगा, सी पॉइंट का वेक्टर B से C, BC वेक्टर आ जाएगा। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब AB वेक्टर निकालोगे तभी आएगा। AB वेक्टर कैसे आएगा, पॉइंट में से सर में से पूछ घटा के IJ के, -1 सीधा ही बताओ, -2i कैप और 1 - 2 -j कैप और 1 + 1 2k कैप, सही है ना। AB वेक्टर कैसे आया, इसमें से वो घटा दे, -1 - 2i कैप, j - 2j -j कैप एंड k - +2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, मैग्नीट्यूड हमने किया है फाइन, कैसे करते हैं, इन सब के स्क्वायर का जोड़ करके रूट, तो 3 लिख दो डायरेक्ट, आएगा 4 + 1 + 4 का रूट, 9 का रूट 3। एक और चीज निकालने, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर आएगा तभी BC वेक्टर क्या आएगा मैग्नीट्यूड। BC वेक्टर कैसे लाए फटाफट बताओ, C में से B घटा देंगे, अभी C में से B घटाएंगे तो देख कैसे आएगा, मतलब आप -5/3 में से -1 करोगे तो क्या आएगा, -5/3 -1 करोगे +1 और साथ क्या लग जाएगा i कैप। ऐसे 2/3 में से 1 घटेगा, 2/3 में से 1 घटेगा, फिर साथ में j कैप,
एन 5/3 में से एक घटेगा तो क्या आएगा, 5/3 में से एक घटा के क्या लिख दो, के कैप। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो बीसी वेक्टर कितना आएगा, -5/3 + 1, 3 एलसीएम लोगे, -5 + 3 -2/3 आई कैप। ये कितना आएगा, -1/3 जे कैप। और ये कितना आएगा, 2/3 के कैप। अब इसके भी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट। 4/9 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1/9 इसका स्क्वायर, 4/9 और उसका रूट, तो 9 एलसीएम लोगे, ऊपर 9 बन रहा है, एक रूट एक आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 3 था, तो आंसर क्या आएगा, 3/1। 3/1। ये बात क्लियर होगी, 3/1। तो ये काम हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी गिवन बाय दिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। तो ये काम कर लोगे आप, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कराया था या नहीं, तो सेम टू सेम चीज है, इसको आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a + b + c वेक्टर 0 वेक्टर दे दिया, ये भी कराया था या नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कर लिए, सब्जेक्टिव सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सच दैट a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड दिया, तो एंगल बिटवीन a एंड b बताया। सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, b एंड c के बीच एंगल, किसके बीच एंगल, b एंड c के बीच एंगल निकाला था। सेम टू सेम क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं एक बार फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। a और c के, a और b के बीच एंगल निकालना है तो ab की जरूरत पड़ेगी, और ab की जरूरत पड़ेगी तो पहले तो ये बताओ एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां आपको a के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, b के मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड बता 3, b का मैग्नीट्यूड बता 5, एंड a डॉट b की जरूरत और पड़ेगी। तो a डॉट b करने के लिए a + b = इसको -c लिख सकता हूं। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और उधर और बता दो c का स्क्वायर, a का स्क्वायर बता 9, b का स्क्वायर बता 25 प्लस 2ab और c का स्क्वायर बता 49। तो 2ab 49 में से क्या घटेगा, ये 36 है, कितना है 34, 49 में से 34 गया तो 15। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो भाई 15/2 लिख दो, 15/2 लिखोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी 15 से 15 कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, थीटा की वैल्यू 5/3। तो देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रूव करा, ये तुम्हें याद भी होगा, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस में यूज किया ये सीधा। दो रिजल्ट थे, क्या था, हाफ a + b क्या होता है cos θ/2, और हाफ a - b क्या होता है sin θ/2। इसका प्रूफ करते हैं फिर से। इफ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। एंड फिर क्या बोला है कि थीटा उनके बीच एंगल है, a एंड b के बीच जो एंगल है वो थीटा है, क्या एंगल है, थीटा। टू दैट आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है, तो कुछ नहीं करना, इस चीज में आपको एक चीज लिख के चलनी है, a - b, बस ये उठा लो यहां से, ये लिख के चलना है, ठीक है। और ये लेके चलोगे तो इसका स्क्वायर करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, a - b का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे आप वैल्यू भरो a - b का स्क्वायर, बेटा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 है ना, यूनिट वेक्टर है दोनों, -2ab, ab की जगह बता दो a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो a के मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पे 1 भर दूं और b के मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पे 1 भर दूं, तो कितना आएगा, 2 × 1 × 1 cos थीटा,
क्या आ जाएगा? तो यहां से a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ये 2 आ गया, ये 2 है तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 2 आप a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये 2 इंटू 1 माइनस कॉस कुछ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2 क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2। अब बता 2 इंटू 2 4 हो गए, और 4 होगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। 4 होगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट। प्लस माइनस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड है। रूट लगेगा तो जल्दी जल्दी बताओ यहाँ क्या बचेगा? 2। 4 का रूट तो 2, 4 का रूट तो 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट साइन थीटा बाई 2। अब आप बस इतना बता दो, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा ये, तो क्या बनेगा? 1/2 a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और उधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2। तो ये इसका प्रूफ है। क्या है इसका प्रूफ? ये प्रूफ क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, आगे बात समझ में इंपॉर्टेंट है भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा प्लस के साथ, यहाँ आएगा cos थीटा बाई 2, क्या आएगा? तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 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 और प्लस आएगा तो 1 प्लस कॉस कुछ का फॉर्मूला बता, 2 cos स्क्वायर कुछ बाई 2, क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर। और इसको हमने जेई की जब तैयारी की थी उसमें को यूज किया था। क्लियर है ना? सीधा तो मैंने वहां बता दिया था, छोटे मोटे रिजल्ट आ जाते बोर्ड में, बताया था उस टाइम, और उनके लिए थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सारे क्वेश्चन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए एंड बी टू नॉन कॉलिनियर वेक्टर। नॉन कॉलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल नहीं है वो वेक्टर। क्या नहीं है? पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल नहीं है। फिर क्या बोला है? देन फाइंड एक्स। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स। एक्स आपको फाइंड करना है जिसमें आपको अल्फा वेक्टर दे दिया एंड बीटा वेक्टर दे दिया, और अल्फा बीटा कोलिनियर दे दिए। अल्फा बीटा क्या दे दिए? कोलिनियर। करे इसको। अच्छा, दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? जब उनके डी आर प्रोपोर्शनल हो। बेटा पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात है। डी आर प्रोपोर्शनल शुरू से बोलता रहा हूं, तो बस प्रोपोर्शनल कर दो, वहां से क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए वेक्टर अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर कोलिनियर दे दिए, मतलब अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर पैरेलल है, और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डी आर प्रोपोर्शनल कर दे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका बता ए वेक्टर के साथ कौन है? x माइनस 2। इसमें ए वेक्टर के साथ कौन है? 3 प्लस 2x। इसमें बता बी वेक्टर के साथ कौन है? 1। इसमें बता बी वेक्टर के साथ कौन है? -2। बता दो ये है। यहां तक बताओ क्लियर हो गया नहीं? अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से x की। x की वैल्यू निकालनी कुछ है ही नहीं, तो कितना आएगा? -2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, +4 -2x +4 उधर कर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 + 2x -2x उधर ले जा, 3 को इधर ले आ, 4 में से 3 घटा दे, 2x + 2x हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, 2x + 2x 4x। x की वैल्यू जल्दी बता, 1/4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। क्वेश्चन समझ में आया नहीं? जल्दी बताओ, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया, ए डॉट भी दिया। कितना आसान क्वेश्चन, कई बार कर लिया काम। स्क्वायर करना पड़ेगा या नहीं? क्या करना पड़ेगा? देख ए दे दिया, बी दे दिया, ए बी दे दिया, तो आपको सीधा फॉर्मूला दिखना है, a² + b² + ab टाइप का। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ये। तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो जल्दी जल्दी बता क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर में ही आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अच्छा ये 2 आगे लिख दो, फिर ये भी 2ab में ये आएगा नहीं, ये 2b था तो मैंने 2 आगे लिख दिया। a का स्क्वायर बता जल्दी, 4। b का स्क्वायर बता 9, 9 की 4 से 36 प्लस 2 की 2 से 4। ए बी की वैल्यू बता दे फटाफट, 4। ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो कितना आएगा? 36 4 40, 40 और 16 है ना 56, तो ये 56 आ जाएगा। पर अपने से पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है? स्क्वायर नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो जल्दी बताओ उस पे रूट लग जाएगा या नहीं? आंसर क्या आएगा? √56। क्या आएगा आंसर? √56। ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अब तुम खटाखट बता दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला बताया था अभी भी, क्या बताया था? हाफ नहीं आएगा एडजेसेंट साइड में, LB। क्या बताया था? LB। याद करो, L की जगह तो ए वेक्टर और B की जगह B वेक्टर, बीच में क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायगोनल्स होते तो हाफ लगता, क्योंकि फिर वहां ट्राइंगल्स ही बन जाते। क्या बन जाती वहां? ट्राइंगल्स। बस ये करना है। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, बार बार कराए, आई जे के। ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट बता, 2 1 3। बी के बता, 1 -1 0। एक्सपेंड चलो अब की बार फर्स्ट रो के लॉन्ग कर लेते हैं। आई कैप के साथ मैं सीधा ही लिखूंगा, आई कैप के साथ क्या आएगा, ये खत्म ये खत्म, 1 की 0 से 0, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये जे का साइन बदलेगा, जे का साइन बदलेगा, ये खत्म आमने सामने वाले खत्म। 2 की 0 से 0, 1 की 3 से -3। ऐसे ही के का साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 की -1 से -2, 1 की 1 से -1। सोल्व करता हूं मैं इसको, 3 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, और माइनस का 2 के कैप। यहां तक बताओ क्लियर है? क्या आएगा? माइनस का 3 के कैप, राइट। -3 के कैप आ जाएगा भैया। इसका मैग्नीट्यूड करना है, एरिया आ जाएगा बस। मैग्नीट्यूड आपको आता ही है, 9, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर भी 9 का रूट, रूट 27। रूट 27 कितना होगा? 3√3। 3√3 स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख के आना, स्क्वायर यूनिट्स। देख भाई, अब ये फॉर्मूले कुछ सीधे सीधे, एक भी सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं आ रही तुम्हें, बता दो आ रही हो तो, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। वैसे इसमें थोड़ा सॉल्व करके दिखाना, उसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हैं थोड़ा, इसमें थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा। ए गिवन ए वेक्टर, बी वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है, फिर सोल्व करके फिर अच्छे से थोड़ा साफ साफ लिख के दिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख, ये देख, ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर दिया है। अच्छा, ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर दिया है, तो ये कह रहा है कि 3 चीज प्रूव करो। पता है ए डॉट बी 0 होने का मतलब यही नहीं है खाली वेक्टर परपेंडिकुलर हो। ए भी 0 हो सकता है और बी भी 0 हो सकता है, और दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। 3 वजह होती है। अगर ये वजह पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ए डॉट बी का 0 होने का मतलब ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, एंड ए परपेंडिकुलर बी हो सकता है, एंड ए परपेंडिकुलर बी हो सकता है। 3 वजह है, तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। करेक्ट? तो एक सीधी सी बात यह है कि मैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी यहां देख पा रहा हूं, इसको इधर ले आऊंगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी 0 के बराबर आ जाएगी, नहीं बताओ। और क्या मैं यहां से ए कॉमन ले सकता हूं? तो अंदर बता क्या बचेगा, डॉट, या तो डॉट अंदर बता, बी माइनस सी बचा है, नहीं क्या बचा? बी माइनस। अब बताइए, 2 वेक्टर की डॉट 0 है, तो क्या क्या वजह हो सकती है? या तो ए 0 होगा, जल्दी बताओ, या बी माइनस सी 0 होगा, दूसरी बात, और तीसरी बात और बता दे, ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी होगा, यानी तो यही हमें प्रूव करना था। ए 0 दिखाना था, बी सी के बराबर हो जाएगा, यहां से उधर जाएगा, तो बताओ। और लास्ट चीज क्या है? ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी हो जाएगा। तो ये 3 बातें हमें प्रूव करके दिखाना। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है ना कुछ भी? अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है, और इसी के साथ खत्म। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और बताऊंगा जो बहुत ज्यादा फेमस है, उस पे क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है, मैं बता देता हूँ। कोस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। और यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जबरदस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा मीन्स उसका स्क्वायर, ए क्रॉस बी। एक बार तो प्रूफ भी पूछा था, इस जो ये प्रॉपर्टी में करा रहा हूँ, ये लैग्रांज प्रॉपर्टी है, थ्योरम बोलते हैं इसको। तो इसका कई बार प्रूफ भी पूछ सकता है। तो साइन स्क्वायर मतलब, साइन का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कुछ ऐसा ही तो आएगा, जल्दी बताओ। और कॉस स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? ए डॉट बी का स्क्वायर, और नीचे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम उधर पटक दो,
तो क्या आएगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर और उधर आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ए क्रॉस बी देगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड देगा, आपसे ए डॉट बी पूछेगा। क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी बताऊं। ए क्रॉस बी देगा, ए का मैग्नीट्यूड देगा, बी का मैग्नीट्यूड देगा, ए डॉट बी पूछेगा। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, ए डॉट बी देख के, ए का मैग्नीट्यूड देख के, बी का मैग्नीट्यूड देख के ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो इस पे क्वेश्चन बनते बढ़िया, मैं पहले बता रहा हूँ। इस पे स्टार स्टार लगा लो भाई, बहुत अच्छा है। इस पे मेरे को क्वेश्चन इन 2-3 साल में थोड़ा देखने को नहीं मिला, पीछे बहुत पूछा है इस पे क्वेश्चन। हो सकता है अब की बार ये फिर खाने में आ जाए दोबारा। समझ गए, फॉर्मूला बना लोगे भाई कि भाई ये रटना नहीं, अक्सर बच्चे इसको रट के जाते हैं, वो क्वेश्चन रट के फॉर्मूला कर देते हैं। आपको बस सीधा 2 फॉर्मूला याद है, साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, कोस थीटा का फॉर्मूला याद है। साइन थीटा और कोस थीटा में एक अच्छा रिलेशन, दोनों का स्क्वायर का जोड़ 1, इसका स्क्वायर का जोड़ इसका स्क्वायर का जोड़ 1 करके एक अच्छा फॉर्मूला आता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये चीज देगा, ये 2 चीज देगा, ये पूछ लेगा, या ये चीज देख के वो 2 चीज देख के ये पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। या फिर ये 2 देख के सुनो, ये 2 देख के उनकी मल्टीप्लाई पूछ लेगा। समझ रहे हो। और इस पे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, वो पता नहीं आए या ना आए, पर टेन ने, आप टेन के बारे में आपने खूब सुना होगा, टेन खूब काम की चीज है, सुना है। तो ये इस कहानी में टेन और ले आते हैं, कैसे आप बता दो टेन कैसे बन सकता है इन दोनों से। इसको सेकंड मान लूं और इसको फर्स्ट मान लूं, तो इस कहानी में टेन कैसे बनेगा, साइन बाई कोस कर दो। साइन बाई कोस करोगे तो टेन थीटा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा। कोई प्रूफ प्रूफ पूछ ले इस चीज का, तो साइन बाई कोस टेन। तो इसमें तो ऊपर तो ये आ जाएगा, जल्दी बताओ, ऊपर तो ये आएगा, नीचे वो आएगा, तो कौन चीज कट जाएंगी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कट जाएंगे दोनों जगह, तो वहां से नीचे क्या बचेगा अब, ए डॉट बी। ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं। और इसका भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, ए डॉट बी उधर भेज दो, तो ए डॉट बी इंटू टेन थीटा, और इधर आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका भी प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरे माइंड में ये 2 चीज और थी, तो ये आपको जरूर आनी चाहिए। तो हमने सारी चीजें कर ली, एक बार फटाफट सीखते क्या क्या किया। वेक्टर कैसे बनता है, 1 पॉइंट का वेक्टर कैसे बनता है, सीधा मेकअप कर दो। 2 पॉइंट का वेक्टर कैसे बनता है, पॉइंट में से पॉइंट घटा के मेकअप कर दो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस निकालने हो तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को साइंस में एक अच्छा रिलेशन, स्क्वायर का जोड़ 1, स्क्वायर का जोड़ 1। वहां से एक एंगल पूछ लिया था, एक एंगल दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा पूछ लिया था, याद आया। उससे एक साइन का रिलेशन भी पूछ सकता है, क्लियर है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर बोलना नहीं है बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड दे दी तो एल बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। डायगोनल दे दिए तो ट्रायंगल सी बन गई अंदर, और ट्रायंगल सी बन गई तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट अपने लिए है, पेपर में नहीं लिखना। पेपर में क्या लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हाफ। फिर पड़ा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, एक वेक्टर की दूसरे पे ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। मैंने वैसे उसको ड्राइव करके दिखाया था अच्छे से, वो आप ऐसे ध्यान रखोगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था और बताओ क्या पढ़ा है, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल, उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, कोस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन बनता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और उससे हमने tan भी सीखा। क्या सीखा उससे हमने, ये आज का था टॉपिक। और इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार करो। अगला वन शॉट किसका करेंगे, 3D का, ठीक है।